नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शिखा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में जमीन विवाद बना जी का जंजाल। बरसों पुराने काबिज जमीन पर गांव के कुछ दबंग कर रहे कब्जा मना करने पर 50-55 गुंडों के साथ गांव के दबंगों ने एक गरीब परिवार के ऊपर किया जानलेवा हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल गरीब परिवार, फिर भी थाने में नहीं हुई उन दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। न्याय की आस में भटके गरीब परिवार। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव बसंतपुर की घटना है, जहां जमीन विवाद को लेकर गांव के कुछ दबंगों ने 50 से 55 गुंडों के साथ एक गरीब परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित परिवार को काफी गहरी चोटें आई है। समय रहते अगर पीड़ित पक्ष वहां से भागकर अपने बचाव नहीं करता तो शायद आज जान भी गंवा सकते थे। इतना कुछ होने के बाद भी बिर्रा थाने में पीड़ित संतराम का शिकायत भी नहीं लिखा गया, जिसके चलते पीड़ित संतराम और उसका परिवार न्याय की आस में SP कार्यालय के चक्कर काट रहा है। जहाँ पीड़िता संतराम ने बताया कि ग्राम बसंतपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 282 रकबा 3.20 एकड़ जमीन को आज से लगभग 41 साल पहले सन 1984 में गजेंद्र सिंह पिता प्रताप से खरीद कर काबिज किया था और अपना व अपने परिवार का जीवन यापन उसी जमीन पर खेतीबाड़ी कर रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद राहुल सिंह, बाबूलाल जायसवाल और भाऊ सतनामी द्वारा बरसों पुराने मेरे काबिज जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। जब मेरे द्वारा मना किया गया तो मुझे व मेरे परिवार को परेशान करने की नीयत से तहसील कार्यालय में झूठी शिकायत किया गया था, जिसका प्रकरण अभी माननीय सिविल न्यायालय में चल रहा है। इसके बावजूद भी राहुल सिंह और बाबूलाल जायसवाल और भाऊ सतनामी द्वारा दिनांक 30/6/2025 दिन बुधवार को 50-55 गुंडे बुलाकर जबरदस्ती खेत पे ट्रैक्टर चलाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। जब इसका विरोध पीड़ित पक्ष संतराम और उसके परिवार ने किया तो 50-55 गुंडों के साथ राहुल सिंह, बाबूलाल जायसवाल और भाऊ सतनामी ने पीड़ित और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। समय रहते अगर पीड़ित पक्ष वहां से जान बचाकर न भागता तो आज उन लोगों की जान चली जाती। इतना कुछ होने के बावजूद भी पीड़ित संतराम और उसका परिवार बिर्रा थाने में उन दबंगों के खिलाफ शिकायत लिखवाने जाता है तो जमीन विवाद मामला है कहकर थाने से पीड़ित को भगा दिया जाता है। अब उस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष SP कार्यालय के चक्कर काट रहा है, मगर अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद क्या पीड़ित पक्ष संतराम को उचित न्याय मिल पाता है या फिर जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी इन दबंगों के ऊपर मेहरबान रहेंगे। ये देखने वाली बात है। क्या नाम है आपका? संतराम। कहाँ रहते हैं? बसंतपुर। जी बताएंगे क्या मामला है? तो मैं खेत ले रहे मिंगेश सिंह के, मिंगेश सिंह करा। कतेक दिन हो गए? 1984 में 40 साल हो गए। हाँ, आपका दिक्कत आते? तो अभी गुंडा क्या नाम है गुंडा के? राहुल, बाबूलाल जायसवाल और भाऊ सतनामी। बता का मामला लेके तो ये मान गुंडा लेके आई आओ मोर लड़का मत पेलाव का कहीं नाती है तो कर ऊपर ट्रैक्टर पेला दिस। वो बाबूलाल कहा थे पेल वो ट्रैक्टर वाला कहा थे। हाँ, और उसके बाद में वो आगे दखल पैरा रही तो बाँच के मोह नाती है और कन्या पर दखल आ गई। आओ बता थे लाठी बिड़गा लेकर के आए। हाँ, वो मनाई आओ 12-13 जन मोर नातीला पकड़ के जमीन में गिरा दी और गिराए के बाद में फिर गाय दिन मैं लोग बन तो छोड़ी न बन। हाँ, का बोलते गुंडा मना के? गुंडा बन कर तुम जान लेंगे और खेती करेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, तो हमला जान के हमार बहुत तकलीफ है। हमार जान के सरकार हमार देख रेख करे। कौन गुंडा आपको मारा? क्या कारण? हम लोग सर ये यहाँ 41 साल से खेतीबाड़ी कर रहे हैं। हमारे दादाजी जो यहाँ के लाल बाबा जो कहते हैं उनसे ज़मीन लिए थे, उनके भाई से। तो स्टाम्प के थ्रू लिए थे और रजिस्ट्री मान्यता नहीं हुआ था और ऐसे ही हम लोग बोते खाते आ रहे थे सर। और अचानक से पावर ऑफ अटर्नी मिलने के कारण राहुल ने हमको दबाव डाला। 2-3 साल हो गया दबाव डाल रहे हैं और अभी 30 तारीख के डेट में मारपीट पे उभर आए। गुंडे लेके आए थे जिनका नाम बाबूलाल जायसवाल नाम से आता है सर, और बिर्रा के कोई भी उसमें शामिल थे। बिर्रा थाने में आप रिपोर्ट दर्ज किए इनके बारे में? जी सर, बिर्रा थाने में हम रिपोर्ट किए थे। तो ज़मीन विवाद के लिए बिर्रा थाना में रिपोर्ट हुआ था बस, और तहसील का रास्ता दिखा दिया हम लोग को। उसके बाद हम लोग SP कार्यालय गए।
मारपीट का नहीं लिखे? नहीं लिखे सर, कल नहीं लिखे। और हम एसपी कार्यालय गए। एसपी कार्यालय में हुआ ये कि टीआई को फ़ोन किया, क्यों नहीं लिखे इसके रिपोर्ट, तो उसके बारे में बोला ही नहीं है। तो एसपी ने बोला कि एफआईआर लिखो। फिर वहाँ से हम लोग आए बिर्रा थाना, वहाँ एफआईआर लिख रहे थे। एफआईआर लिखने के बावजूद बाद में अचानक ये होता है कि फ़ोन आता है अचानक से कि एफआईआर मत लिखो। अभी तक मेरा मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ है। कमर में भी भारी चोट आई है, दर्द के मारे में पीड़ित हूँ और सरकार से यही मांगता करता हूँ मैं, और मेरी जान माल की रक्षा करें। रेडी बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है आपको, बताएंगे। मेरे बाबूजी संतराम चौहान ने 1984 में ये खेत जो है ख़रीदा था और इस ज़मीन पे तब से हम लोग घर बना करके निवास कर रहे हैं और इस खेती बाड़ी कर रहे हैं। विक्रेता मृगेंद्र सिंह गोड़ को कभी इतराज़ नहीं हुआ, लेकिन जब से उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी राहुल अपने भतीजे को दिया है तब से वो जो है हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है। थाना पुलिस कर रहा है, तहसील में, कभी एसडीएम कार्यालय में, तो कभी जिला सत्र न्यायालय में। हम लोग को मारपीट का भी देख लूँगा बिर्रा आओ कह करके बोलता है। और उस दिन 30 तारीख को 10 बजे करीब ये 40-50 लोगों को लेकर के ट्रैक्टर के साथ में बाबूलाल जायसवाल कोई सोठी का है, उसको हम लोग नहीं पहचानते हैं, वो भाऊ सतनामी और कुछ महिलाओं को और लेकर के आ करके खेत में घुस गए और ज़बरदस्ती ट्रैक्टर जोताई किए। हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया तो हम लोग को हाथापाई किया, लाठी डंडे से मारपीट किया। हमारे बच्चे को भी ट्रैक्टर घुसा दे रहा था, उसे कमर में चोट, जानलेवा हमला हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं और हमारा कोई हमारे तरफ नहीं हो पा रहा है। और उन लोग को डरते हैं। राहुल जो गोड़ है, जो ऋतु रमन सिंह लाल बाबा बोलते हैं, उनका पुत्र है, उनके नाम से 2 साल का पावर ऑफ अटर्नी दिया था जो अब ख़त्म भी हो गया है। तो वह हमको ज़मीन से बेदखल करने के लिए इस तरह से आए दिन गुंडागर्दी अब बाबूलाल जायसवाल को लेकर के और कुछ इस तरह से हम लोग पास कर रहा है। तो हम लोग आपके माध्यम से सरकार से अपने आत्मरक्षा के लिए, जान माल सुरक्षा के लिए चाहते हैं। हाई कोर्ट में लगा है, जीत हो गया है आपका, बताएंगे। हम लोगों ने सबसे तंग आकर के सिविल कोर्ट माननीय न्यायालय में आवेदन दिया, वहाँ केस फाइल हुआ और हम लोग इसका निर्माणाधीन है, केस चल रहा है। इसको 2 साल पहले हम लोग केस किए थे, तब से शांत बैठा था। लेकिन 30 तारीख को पूरा गुंडे लोगों को लेकर के इस तरह से आया और हम लोग को मार धमका करके यहाँ से निकल जाओ नहीं तो जान से मारे जाओगे बोल करके ये लोग हमला कर दिए। कौन से कोर्ट से आपकी जीत हुई है? एसडीएम कार्यालय से हमको राहत मिला, जिला सत्र न्यायालय से राहत मिला और सिविल कोर्ट में केस चलने की वजह से वो लोग को खारिज हो गया। तो वो लोग अब कानून के छोड़ करके अब गुंडागर्दी में उतर आए हैं।